नमस्कार दोस्तों पे मैनेजर पर जो सैलरी बिल है ऑटो प्रोसेस के संबंध में जो वित्त विभाग द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें ऑटो सैलरी प्रोसेस के संबंध में यानी कि 1 जुलाई 2021 से ऑटो सैलरी प्रोसेस पे मैनेजर पे स्टार्ट होने जा रही है। इसी के संबंध में आप देख रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आपको यह आदेश मिलेगा, जिसमें सब्जेक्ट रखा गया है ऑटो सैलरी प्रोसेस अंडर IFMS, यानी कि एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कंप्लीट डिटेल बताई गई है कि पे मैनेजर पे किस तरह ऑटो सैलरी प्रोसेस होगा और कब कब आपको क्या क्या पे मैनेजर पे करना है और DDO को क्या करना है। तो कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑटो सैलरी प्रोसेस के संबंध में जो डिटेल है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टू इंक्रीज एफिशिएंसी इन डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी पेमेंट ऑटो सैलरी डिसबर्समेंट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2021, यानी कि जो सैलरी पेमेंट की वितरण प्रणाली है वो 1 जुलाई 2021 से ऑटो सैलरी प्रारंभ होने जा रही है। इस प्रक्रिया में जो IFMS के दायरे में यह जो सक्षम प्रणाली है, इसमें मैनुअल हस्तक्षेप के बिना निश्चित समय अंतराल में वेतन के ऑटो वितरण की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके संबंध में यहाँ पे परिपत्र A और परिपत्र B भी दिया गया है कि यह प्रक्रिया जो प्रारंभ में आप देख रहे हैं कि दिस प्रोसेस विल बी इनिशियली स्टार्टेड विथ ट्रेजरी जयपुर, यानी कि पहले चरण में इसको जो जयपुर ग्रामीण ट्रेजरी है वहाँ पे 1 जुलाई 2021 से इसको स्टार्ट किया जाएगा। यानी कि सैलरी बिल ऑफ जून पेड इन जुलाई, जो जून का सैलरी बिल बनेगा यानी कि जो जुलाई में वेतन मिलेगा, ये जयपुर ग्रामीण की ट्रेजरी से इसे शुरू किया जा रहा है। इसके बाद 1 अगस्त 2021 से इसे अन्य जो ट्रेजरी है वहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। और साथ ही यहाँ पे जो परिशिष्ट A और परिशिष्ट B भी दिया गया है कि किस तरह पे मैनेजर पे DDO को क्या क्या करना है और एम्प्लॉय को पे मैनेजर पे क्या क्या करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑटो सैलरी प्रोसेस के संबंध में जो परिशिष्ट A दिया गया है, इसमें आप स्टेप्स देख सकते हैं कि अपडेशन इन सैलरी डिटेल और न्यू प्रोसेस फॉर ऑटो सैलरी डिसबर्समेंट, यानी कि जो अपडेट सैलरी डिटेल में किया जाएगा वो DDO लेवल पे क्या किया जाएगा। आप देख रहे हैं विंडो फॉर DDO, यानी कि चेंज इन पे डिटेल मास्टर डेटा इफ एनी विथ OTP ऑथेंटिकेशन। अगर आपको DDO लेवल पे किसी के मास्टर डेटा में किसी तरह का चेंज करना है तो वो अब OTP के माध्यम से होगा। और इसके साथ ही सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय फॉर सैलरी प्रोसेसिंग, यानी कि जो सैलरी प्रोसेसिंग होगी सिलेक्शन किया जाएगा वो DDO लेवल पे किया जाएगा। और एंट्री इन एब्सेंट स्टेटमेंट भी DDO लेवल पे किया जाएगा। और ये कार्य किया जाएगा, यहाँ पे टाइमलाइन दी गई है कि 1 to 15 ऑफ द सैलरी मंथ, यानी कि महीने की 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक आपको DDO लेवल पे ये काम आप कर सकते हैं। इसके बाद जो देख रहे हैं दूसरे नंबर पे कि SI GPF NPS इनकम टैक्स चेकिंग एंड वेरिफिकेशन विंडो फॉर एम्प्लॉय। तो आपको एम्प्लॉय लॉगिन पे क्या काम करना है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे SI GPF NPS इनकम टैक्स रिलेटेड आपको जो भी चेकिंग या वेरिफिकेशन करना है वो आपको कर्मचारी की पर्सनल पे मैनेजर लॉगिन पे करना है। इसके लिए एंट्री ऑफ डिडक्शन अमाउंट फॉर इनकम टैक्स GPF विथ मिनिमम डिडक्शन कंट्रोल, यानी कि एम्प्लॉय लॉगिन पे आपको इनकम टैक्स GPF से रिलेटेड डिडक्शन का सिस्टम मिलेगा। और जो कर्मचारी द्वारा ये एम्प्लॉय डिडक्शन का काम किया जाएगा वो किया जाएगा महीने की 1 तारीख से लेकर 10 तक सैलरी मंथ। और इसके लिए DDO विल टेक एक्शन, यानी कि एम्प्लॉय जो भी डिडक्शन कर देगा अपने लेवल पे एम्प्लॉय लॉगिन से, उसके बाद DDO विल टेक एक्शन इन द सिस्टम ऑन दिस रिक्वेस्ट बिफोर 15 ऑफ द मंथ, यानी कि 15 तारीख से पहले DDO को जो कर्मचारी द्वारा की गई डिडक्शन है उस पर DDO को 15 तारीख तक एक्शन लेना है, यानी कि अप्रूव रिजेक्ट जो भी करना है वो DDO लेवल पे होगा। इसके बाद देख रहे हैं कि बिल एलोकेशन एंड ऑटो सैलरी प्रोसेस। इसके बाद जो 16 तारीख के बिल एलोकेशन और ऑटो सैलरी प्रोसेस का काम पे मैनेजर पे शुरू हो जाएगा। इसके लिए ऑटो बिल नंबर जनरेशन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस मंथ प्रोसेस एंड चेंजेस मेड बाय DDO। तो पिछले मंथ के अनुसार यहाँ पे मैनेजर पे ऑटो बिल जनरेट हो जाएगा और ये काम होगा महीने की 16 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा और 6 वर्किंग डेज, यानी कि 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक ऑटो बिल जनरेट और ऑटो सैलरी प्रोसेस पे मैनेजर पे हो जाएगा। इसके संबंध में DDO कैन चेक आल्सो इन दिस ड्यूरेशन, तो इस ड्यूरेशन के दौरान DDO चेक कर सकता है कि सैलरी बिल एलोकेशन हुआ या नहीं हुआ। और इसके साथ आप देख रहे हैं कि ऑटो प्रोसेसिंग ऑफ सैलरी बिल विद सिंगल सर्वर सर्टिफिकेट ऑफ ई ट्रेजरी DTA डिटेल्स ऑफ DDO सच ए नेम डेजिग्नेशन नेम ऑफिस विल बी अवेलेबल विद सैलरी बिल, यानी कि जो ऑटो प्रोसेसिंग ऑफ सैलरी बिल विद सिंगल सर्वर सर्टिफिकेट जो ट्रेजरी द्वारा किया जाएगा वो यहाँ से किया जाएगा। इसके बाद ऑटो प्रोसीड विल
बिल विल बी अवेलेबल ऑटोमेटिकली टू ट्रेजरी सिस्टम। जो सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस हो जाएगा वो ट्रेजरी में ऑटोमेटिक अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि ट्रेजरी में ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। इफ़ द सैलरी बिल आर रिलेटेड टू एक्सपेंशन मेंशन एट, यहाँ पे देख रहे हैं कि परिशिष्ट A1 में दिया गया है। अगर कोई सैलरी बिल के अलावा कोई बिल है, डीडो विल अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, वहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया जाएगा। सैंक्शन एट द सिस्टम एट द टाइम ऑफ बिल जनरेशन, जब बिल जनरेशन होगा तो जो सैलरी के अलावा अन्य कोई बिल होगा उसके लिए सिस्टम के द्वारा डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बिल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है ट्रेजरी, तो ट्रेजरी लेवल पे काम किया जाएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो 2 वर्किंग डेज ऑफ ऑथेंटिकेशन के समय ट्रेजरी द्वारा ये काम किया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस इस PDF फाइल में यानी कि आदेश में दी गई है कि DDO लेवल पे क्या काम किया जाना है और एम्प्लॉय लॉगिन पे क्या काम किया जाना है और इसी संबंध में ट्रेजरी लेवल पे क्या काम किया जाना है। तो कंप्लीट डिटेल आपको इस आदेश में मिल जाएगी। तो पे मैनेजर पे जो ऑटो सैलरी प्रोसेस है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो पहले चरण में इसे जयपुर ग्रामीण कौशल्य में शुरू किया जाएगा, इसके बाद अन्य ट्रेजरी में भी ये शुरू कर दिया जाएगा। और यहाँ पे परिशिष्ट B भी दिया गया है कि द फॉलोइंग डायरेक्टिव विल बी एप्लीकेबल टू ऑल स्टेक होल्डर फॉर ऑटोमेशन ऑफ सैलरी बिल। तो कंप्लीट डिटेल आपको इस आदेश में मिल जाएगी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो परिशिष्ट A1 है, अगर एक्सपेंशन ऑफ रेगुलर सैलरी पेमेंट, अगर रेगुलर सैलरी पेमेंट के अलावा कोई अन्य है तो इसके लिए आपको वह अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड, यानी कि ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आप कोई अन्य बिल बना रहे हैं जैसे ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉय, अगर ट्रांसफ़र एम्प्लॉय का बिल बना रहे हैं तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। इसी तरह आप देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ APO, अगर APO का कोई बिल है उसके लिए भी, अगर सस्पेंशन है, रिटायरमेंट है, VRS है, डेथ का है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट बिल है, या सैलरी इंक्रीमेंट का बिल है, या प्रमोशन का है, या ACP का है, या अमेंडमेंट इन DA या DA में कोई संशोधन का बिल है, या हाफ पे लीव बिल है, या आप देख सकते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट दिए गए हैं। टोटल यहाँ पे 33 तरह के दिए गए हैं कि इनके लिए आपको संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो दोस्तों पे मैनेजर पे सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो आपको उसका वीडियो अलग से मिल जाएगा। तो यही अपडेट थी आज के इस वीडियो में। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।